नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एसएससी जीडी की हम सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज और आज उसकी तीसरी क्लास है। ठीक है, हम बैक टू बैक क्लास दे रहे हैं। पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, आज ये तीसरी सीरीज है। मेरे भाई, अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं और उसकी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो इन सीरीज को बैक टू बैक देखते जाइएगा और इनसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा। साथ ही आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अच्छे से करिए। लेकिन अपने पढ़ाई के साथ साथ इन क्वेश्चनों को भी करिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए सवाल से हम शुरू करते हैं। ये लीजिए, पहला ही मैथ का सवाल है अनुपात समानुपात का। देखना मेरे भाई, यहां पे हमें दिया है a अनुपात b 1:2, b अनुपात c दिया है 2:5 और c अनुपात d दिया है 1:6। पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये बनता है कि आपसे a अनुपात d पूछता है तो कभी आपसे d अनुपात a पूछता है। वहां चाहे तो आपसे a b c d भी पूछ सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन से आपसे सीधे 4 क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इसका शॉर्ट तरीका क्या है वो समझिए। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल पे मैंने चैप्टर वाइज वीडियो भी डाल रखी है चैनल पे, आप भले जाके देख सकते हैं। अभी हम एग्जाम में कैसे समय बचा के काम करना है हमें वो देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पेपर में 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो चलिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं a अनुपात b, देखना मेरे भाई, अगर मैं लिखता हूं a अनुपात b तो वो मुझे दिया कितना है 1:2 यानी 1:2। ठीक है, हम बात करें CD की, हम बात करते हैं C अनुपात BC दिया है, BC दिया है 2:5 तो मैं लिख देता हूं B अनुपात C कितना दिया है 2:5। और भाई और हमें दिया है C अनुपात D तो मैं लिख देता हूं कितना दिया है ये 1:6। 1:6। एग्जाम में ध्यान रखना, कभी वो आगे पीछे भी लिख जाता है, CD की जगह DC भी लिखे देता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाई, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ क्रम देखिएगा, AB है, BC है, CD है। अगर यही क्रम जमाया है या जमा के नहीं आया है तो आप जमाइए AB BC CD। इस कंडीशन में जो ये रो होती है ना, ये A का रेशो होती है और ये वाला रो जो होती है वो D का रेशो होती है। ठीक है, मेरी बात को सुनिएगा। तो ये काम करेगा A का और ये काम करेगा D का। कुछ नहीं करना है, मल्टीपल कर देना है आपको। देखिएगा, जैसे 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे देखें तो 5 दूना 10 और 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 60, 2:60 हो जाएगा। अगर ये एक ही पहाड़ से कटता है तो इसे काट दीजिए। चलिएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी 1:30 आपका आंसर हो जाएगा। 1:30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा भाई, और अगर किसी को डाउट है कि सर ये तो AD पूछा है, कभी DA पूछ ले तो DA पूछ ले तो 30:1 उल्टा कर देना है आपको। और किसी के मन में सवाल है भैया ABCD पूछ ले तो हम ऐसे सवाल की आगे बात करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखो, जो मन में क्वेश्चन उठा सकता है वो सवाल ये रहा आपके सामने, PQ QR RS। ठीक है, PQ QR RS, यहां पे हमें रेशो दिया है। अब हमसे अगर भाई AD पूछता ना तो हम ये शुरू वाला A और आखिरी वाला D रेशो मान के सवाल खत्म कर देते, जिससे पिछले सवाल में किए हैं। अब यहां देखिए, हमसे पूछा है PQRS। मेरे भाई, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन का यूज करिएगा, आपका समय बचेगा और आसानी से काम हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे यूज करना है उसके पहले हम एक सवाल को अंजाम देते हैं ताकि आप उससे समझ पाएं। जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, इसको देखिए। इसमें बोला है 24:16:56 को सरल कीजिए। सरल कीजिए, कठिन मत कर देना। 24:16:56। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें ये करना है कि यदि ये एक ही पार्ट से कटे तो इसको काट दीजिए, ये सरल हो जाएगा, इसका छोटा अनुपात रूप बन जाएगा। तो ये किससे कटता है भैया? आप अगर 4 से काटोगे तो भी काम हो जाएगा, फिर 2 से काटना पड़ेगा। तो ऐसा देखिए कि 8 से काट दें क्या, 8 तिया 24, ठीक है, 8 दूना 16 और ये बताइए 8 सती 56। सहमत हैं? अब ये फिर कटेगा क्या? तो सर ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो आंसर होगा 3:2:7। क्या आंसर हो जाएगा? 3:2:7, ऑप्शन नंबर सी। तो जो बड़ा अनुपात है ना, इसे काट के हमें छोटा अनुपात बनाना है। तो ऑप्शन से अब वो सवाल हम कैसे करेंगे, अब आप मेरी बात समझ पाओगे। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को भाई, ठीक है। देखो,
जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, संख्या बदल के आ गया, कैसे भी आ गया। अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन एक चीज समझिए, आप सिस्टम से समझिएगा। P और Q है, अब ऑप्शन देखो P Q R S, तो मेरे भाई हर ऑप्शन में P Q R S का ही रेशियो होगा। जैसे इसको देखो P Q R S, P Q R S, यहां पे P Q R S, P Q R S, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे मैं अगर पहले ऑप्शन को लेता हूं तो मैं पूछूं कि ये किसका रेशो है, तो आप बोलोगे सर ये P और Q का है। तो ये एक ही पाड़े से काट के देखिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। और यहां देखो 3:4 है, और यहां भी कितना है, 3:4 है। तो मेरे भाई पहला ऑप्शन सही हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला सही है, क्यों? क्योंकि आगे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, समझना। क्योंकि 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहां भी 3 4 बन रहा है, क्वेश्चन में दिया भी 3 4 है, मतलब ये सही हो सकता है पहला वाला, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखना मेरे भाई अच्छे से। अगर मैं बोलूं 3 तिया 9 और 3 चौक 12 होता है, 13 नहीं होता, तो ये एक ही पाड़े से नहीं कट रहा है, ये एक ही पाड़े से नहीं कट रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। और ये गलत है तो आगे भी चेक मत करो। बोले गलत है मतलब भाई ये अनुपात 9 13 ही रहेगा, ये कट नहीं रहा है। और कट के क्या होना चाहिए था, 3 4। अगर ये कट जाता और 3 4 हो जाता तो ये आंसर हो सकता था, ठीक है। वहां स्पीड में करिएगा, काम हो जाएगा। अच्छा आप देखो ये क्या 3 4 बन पाएगा क्या, देखिएगा 3:4। तो मैं इसको काटू, 5 एकम 5, 5 चौक 20 होता है, 1 4 भी नहीं बन पाएगा, 3 4 तो दूर की बात है, ये भी गलत है, क्योंकि ये दुई संख्या एक ही पाड़े से नहीं कट रही है। अगर मैं ई दोनों को देखता हूं, अगर मैं ई दोनों को देखता हूं तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 होता है, वो 13 है, और ये 3 4 भी नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा पहला वाला, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। एग्जाम में हम ऑप्शन को देख के सवाल को खत्म कर सकते हैं, इस टाइप का सवाल आता है तो। और आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, आपको भी दिखेगा, सवाल उड़ा दीजिएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है सर अगर दूसरे ऑप्शन में भी 3 4 हो जाता तो हम क्या करते, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 3 4 हो जाएगा, तो ये जो रेशो है ना, ये बनेगा 8 10। अच्छा 8 और 10 भी एक ही पाड़े से कटते, देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। उसको यहाँ 4 5 लिखना था, लेकिन 8 10 दे दिया है, तो आप काट लो। अब पता है आपको Q का रेशियो 4 बनेगा, R का रेशियो 5 बनेगा। Q का रेशियो 4 बनेगा, R का रेशियो 5 बनेगा। आपको मैं बता दूं 12 और 15, 4 5 फाइनल बनेंगे। देखो 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15, सहमत है? 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, मतलब ये भी 4 5 बन गया है, ये भी 4 5 बन गया है, वहां भी 4 5 है, ठीक है। कोई बच्चा बोले सर आखिरी वाले से देख लेते, डायरेक्ट दिख जाता। बिल्कुल गुड्डू, पर मेरा काम था बताने का, ताकि ऐसा आगे दूसरे सवाल आए उनको आप खुद कर लें। जैसे कि RS कितना है, 15 17, और आखिरी में देखो 15 17, इसी ऑप्शन में है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और डिटेल में सवाल आगे आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्या क्वेश्चन है, ए बी बी सी सी डी, ए अनुपात डी निकालना है, ठीक है। इस टाइप का मैंने करा दिया है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा RW, और जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, लीजिए। ए बी बी सी ए बी सी। अब मेरी बात सुनिए, जब वहां पे P Q R S पूछा था, 4 4 आदमी का पूछा था, तो हम ऑप्शन से कर सकते थे। तो यहाँ 3 आदमी का पूछा है, तो ये भी ऑप्शन से हो सकता है। एक बार समझने की कोशिश करना, मैं डिटेल भी बता दूंगा, देखना मेरे भाई, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। यहाँ पे हमें 2:3 दे रखा है ए बी, BC दे रखा है 4 5, और ABC पूछा है। आप बताइए ABC पूछा है तो ऑप्शन में भी क्या होगा, ABC, ठीक है। अब देखिए A अनुपात B 2:3 है, तो ऑप्शन में देखिए कि शुरू का रेशो 2 3 हो जाए, 2:3, तो ये भी तो बन रहा है 2:3। देखो कैसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो हो गई नहीं भैया, 8 नहीं, 4 है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये बन जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। लीजिए सर, ये भी आंसर हो सकता है, पर ये बन सकता है नहीं, ये दो तो गलत हो गए। 2 की फाइल तो भैया निपट गई। अब देखो आगे की कहानी। अब हमें BC को 4 5 देखना है, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब देखना सिस्टमेटिक भाई, ये तो 2 3 बन गया, तो अब वो बन गया है तो अब मैं उसको हटा दो और आप वापिस से उसको
सिंपल कर दो। ये क्या है 3:5, इधर क्या है 12:15, और मुझे क्या बनाना है 4:5, यही बनाना है। आप बताइए क्या ये 4:5 हो पाएगा? नहीं सर, ये तो 3:5 है, मतलब ये भी गलत हो गया। 3 गलत है, मतलब बचा कुचा आंसर, उसको चेक भी नहीं करना है, खत्म। और करना है तो देखिएगा, 3 चौके 12, तीनों पंजे 15, क्या रेशो हो जाएगा भाई 4:5, जैसा कि हम बनाए हैं। ठीक है, आई होप मेरे भाई इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, देखिएगा। जैसे ए बी सी है ना, देखो भाई समझ लो, अगर वो तरीका समझ नहीं आया हो तो A:B है 2:3, तो मैं लिख देता हूं 2:3। सी को छोड़ दो पहले राउंड में। बी का रेशो 4 है तो 4 लिख दीजिए, और सी का रेशो 5 है तो 5 लिख दीजिए। ए को छोड़ दीजिए दूसरे राउंड में। जो जो दिया था मेरे भाई वो मैंने लिख दिया, आपको दिख रहा होगा, जो जो दिया था वो मैंने लिख दिया। अब क्या करना है समझिएगा। ए बी का रेशियो दिया था, बी सी का रेशियो दिया था, हम लिख दिए। बी का रेशियो 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे। आगे वाले को देख के लिखिएगा, इसका क्या है 3 है ना, यहाँ 3 लिख दिए। इसके आगे 4 है तो यहाँ का लिख दें, 4 लिख देते हैं। सहमत है? इनका गुणा कर दीजिए, वही आंसर होगा। 4 को देख के 4 लिख दिए, 3 को देख के 3 लिख दिए। 4 दूना कितना होगा 8 होगा। ओके, 4 तिया कितना होगा 12 होगा, और मेरे भाई 5 तिया कितना होगा 15 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8, 12, 15, ये वाला ऑप्शन। अगर ये भी एक ही पारे से कटे तो काट दो, अन्यथा छोड़ दो। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे आप इसे? ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, बात ही खत्म। फिर ये लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो एक्स वाई दिया है 7:5, वाई जेड दिया है 7:11। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जीडी में। एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा? अब इसको ऑप्शन से हम खत्म कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। मुझे पता है कि एक्स वाई 7:5 बनेगा, और जो मेरे पास वो ऑप्शन है वो है एक्स वाई जेड। तो भैया पहले वाले को मैं चेक करता हूं, इनको देखिए, पाड़े जबरदस्त कर लीजिए। क्या ये 7:5 बनेगा? तो देखो 7 7 49 और 7 5 35 होता है, 30 नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या ये 7:5 बन सकता है? सर बिल्कुल, ये तो पहले से ही 7:5 है। देखिएगा, इसको देखिएगा, 7 5 35 होता है, 30 नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। इसको देखिए चौथे को, ये दम दे रहा है 7 7 49 और 7 5 35, 7 7 49 और 7 5 35, और यहां भी 7:5 है, यहां भी 7:5 है। यहां तो ये आंसर, यहां तो ये आंसर, कौन सा होगा? अब देखो, अब जो निर्धारित करेगा, देखो भैया बना देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना, यहां ये दोनों में से कोई होगा। अब जो निर्धारित करेगा वो करेगा आखिरी वाला रेशो। यहां लिखा है 5:11 और यहां लिखा है 35:55। अब आप ही बताइए क्या होगा? तो आखिरी में हमें वाई जेड का रेशियो चाहिए 7:11, और यहां लिखा है 5:11। क्या 5:11 7:11 हो जाएगा? बोले 2 जोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। अब देखो यहाँ सामने दिख भी रहा है, अगर आप आखिरी वाले को काटोगे ना तो 5 7 35, और 5 से ये कटेगा 11 बार। सहमत है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा वाला हो जाएगा? चौथा वाला। कुछ बिना कैलकुलेशन करे भी हम इस पे सवाल का आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर होगा? चौथा वाला। ठीक है भाइयों, कर लोगे इसे, कोई दिक्कत? डिटेल बता दूं एक बार और इसकी में, ताकि आगे के सवाल आपके लिए साफ सुथरे हो जाएंगे। देखिएगा, मैं फिर बता देता हूं एक बार अपनी ओर से। एक्स वाई जेड, अगर मैं इसकी बात करूं तो 7:5, देखना मेरे भाई, है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो पहले राउंड में। वाई जेड का हो जाएगा 7:11, तो ये हो जाएगा 7:11, इसको छोड़ दीजिए, चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखना मेरे भाई, यहाँ 7 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 7, यहाँ 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5। 7 7 हो जाएगा 49, और 7 पंजे हो जाएगा 35, और 11 पंजे 55, इसका गुणा कर देते हैं। अगर ये एक ही पारे से कटे तो इसको काट दो। आपने देखा था ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कटता है, ये 7 से नहीं कटता, ये 5 से कटता है, ये 5 से कटता है, ये 5 से नहीं कटता। इसका मतलब ये है कि जो बचा कुचा है यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है भाई, मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया है, डिटेल से भी बता दिया है। अब जैसा आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए,
टाइप समझिएगा, मैं सभी इंपॉर्टेंट टाइप करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे भाई यहां लिखा है x के बटे में 3, ओके, यहां लिखा है y के बटे में 5 और यहां क्या लिखा है z के बटे में 9। भाई हमेशा ध्यान रखना, अगर बीच में अनुपात होता ना तो वहां एलसीएम लेके सवाल करना होता, लेकिन अभी अनुपात नहीं है, बराबर है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना। अगर मैं इन दोनों को देखूं, ध्यान रखना, तो 3 इधर जाएगा तो y इधर आएगा, ऐसे ही यहाँ पे z इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, ऐसे मेथड बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जब भी बराबर का चिन्ह है और ऊपर x y z है तो x के नीचे वाला x का मान, y के नीचे वाला y का मान और z के नीचे वाला z का मान, यानी सीधे तौर पे हमारा आंसर आ जाएगा 3:5:9। खत्म। किस ऑप्शन में है देखिएगा, 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिएगा, बहुत बेहतरीन। इसको देखिए, एस यू वी डब्ल्यू का अनुपात दे रखा है और एस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का योग दे रखा है और पूछा है कि एस यू डब्ल्यू का योग क्या होगा। देखो गणितीय भाषा में सवाल लिखा है, उसने सीधे तौर पे बोल रहा है कि सभी का योग इतना है, अलग अलग रेशो इतना है, एस यू डब्ल्यू का मान बताइए। मैं आपसे बात करता हूं योग के बारे में। देखो भाई, सभी का योग दिया है 864, बहुत प्यारा सवाल है। 864 गुणे का चिन्ह लगाइए। एक बात बताइए, टोटल योग है तो जो योग को योग ही काटेगा, अंतर को अंतर काटेगा, है ना। तो ये योग दे रखा है मेरे भाई, तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है देखिए मेरे भाई। तो 7 और 2 9 9 9 18, 18 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 लिख देता हूं, ठीक है, सहमत है। अब देखो मेरे भाई, योग को मैं योग से काटूंगा, ये सभी का ही तो योग है, जो पूछा है उसका गुणा कर दो। एस पूछा है तो 2 का गुणा, यू पूछे तो 9 का गुणा, वी पूछे तो 6 का गुणा, डब्ल्यू पूछे तो 7 का गुणा, जो पूछे उसका गुणा कर दो। लेकिन उस आदमी ने कहा पूछा आपसे एस यू डब्ल्यू का योग, तो एस का रेशो कितना था, अब यहां देखना मेरे भाई, एस का रेशो कितना था 2, यू का रेशो कितना था, यू का रेशो, यू सेकेंड नंबर पे यानी कि 9, और डब्ल्यू का रेशो कितना है तो 7, ठीक है, डब्ल्यू का रेशो कितना है तो 7, मतलब कि हम 2 को 9 को और किस कौन है भाई 7, ई को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये 9 2 11, 11 और 7 18, 18 आ रहा है, 18 का गुणा कर दो क्योंकि यही पूछा है, पर थोड़ा सा घुमा रहा है, बाकी सवाल सरल है। चलिए काट देते हैं इसको, 6 से काटते हैं, 6 3 18, तो 6 चौक 24, ठीक है। और अब अगर हम आगे काटें इसको तो 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल सर। देखिएगा 4 से अगर इसको काटें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 बचेगा, 4 एकम 4, और यहाँ हो जाएगा 4 छंग 24। अगर यहाँ पे हम गुणा कर दें, किससे भी काट दीजिए, 216 में 3 का गुणा कर दें तो 6 3 18 की 8, मतलब एक ही ऑप्शन थी पीछे 8 है, बी वाला, ये सही हो जाएगा। इकाई अंक का गुणा करके देख सकते थे। आगे करते हैं, 6 3 18 की 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूना 6, 648 आपका आंसर हो जाएगा, 648 648। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बढ़िया सवाल है, आता है, और यहां बराबर का चिन्ह नहीं है, अनुपात का है। ए बी सी दिया है 2:3:4, हमसे इनका अनुपात पूछा है। मैं कुछ नहीं करता हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, वहां पे देखिएगा। ए का मान कितना है मेरे भाई, देखो ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है। लिख देते हैं देख देख के, ए का मान 2, तो यहां लिखिए ए का मान 2, बी का मान 3, अनुपात बी का मान 3 तो सी का मान 4, अनुपात सी का मान 4 तो ए का मान कितना है 2, यही आंसर है। लेकिन भाई ये अशुद्ध अनुपात है, व्यवस्थित रूप से नहीं है, इसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। सही कैसे करेंगे देखिए, जो नीचे वाला है ना इसका एलसीएम लीजिए मेरे भाई। क्या एलसीएम होगा नीचे वाले का, 3 4 और 2, 3 4 और 2, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। 3 4 2 का एलसीएम होगा 12, लघुत्तम समापवर्तक 12।
जो एलसीएम आया है उसका ऊपर गुणा कर दो, जो भी एलसीएम आया है उसका ऊपर गुणा कर दो, बस खत्म। अब जो कटकर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 3 से भाग दे, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, लीजिए भाई। 4 से भाग दें, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये लीजिए। और ये भागा दी देते हैं 2 से 6 बार, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 8 9 24। कहां है 8 9 24? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 9 24। समझ गए होंगे आप, सिंपल सवाल था, ये टाइप भी मैंने करा दिया, आया हुआ है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कैलकुलेटिव सवाल है मेरे भाई, मान रखना है, वैल्यू पुटिंग करना है और कुछ नहीं है इस प्रकार के टाइप में। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि बराबर वाला सीन है तो x के नीचे x का मान और y के नीचे y का मान, अभी आगे सवाल किए थे। तो यहाँ पे पता है x प्लस 5 है तो x की जगह में लिख दूंगा 5, और भाई y की जगह कितना लिख दूंगा मैं 8। सहमत हैं, वैल्यू पुट करना है ना। तो यहाँ पे हमने x की जगह 5 लिख दिया, y की जगह 8 लिख दिया। बताइए 5 और 5 कितना होगा, तो 10 होगा जोड़ने पर, और 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। किससे काट दें, 2 से, तो 2 से ये कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 8 बार, 5 अनुपात 8 आपका आंसर हो जाएगा 5:8, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसमें भी वैल्यू पुटिंग है। ए बी सी का रेशो है 7 3 5, ये हमसे पूछा है। देखो भाई सीधी सी बात करता हूं, ए बी सी तीनों को जोड़ना है, तो 7 और 3 10 और 5 15, ये तो क्लियर है 15। उधर क्या फंडा है उसको देखते हैं। तो वो कह रहा है ए का डबल कर दो, मतलब 2 है ना, ए का मान कितना है 7 है ना, 7 ही है, 7 प्लस बी कितना है 3, और माइनस सी कर रहा है, देखो यहाँ घुमा रहा है, सी का मान कितना है 5। इधर थोड़ा कैलकुलेशन है, देखिएगा 15 ऐसा कैसा मेरे भाई, अगर मैं इधर कैलकुलेशन करूं तो 7 दूना 14 प्लस के 3 माइनस 5, यही देख लो क्या बनने वाला है। तो भैया 14 और 3 होगा 17, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो 15 अनुपात 12 आपका आंसर हो जाएगा। एक ही पारे से कटे तो काट दो, किससे कटेगा, 3 से काट दो, तीनों पंजे 15 और 3 चौक 12, 5 अनुपात 4 आपका आंसर हो जाएगा 5:4, 5 अनुपात 4। ठीक है, समझ गए भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात बोर्ड पर है, यानी 8:3 है, उनका अंतर 120 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताइए। अंतर दे रखा है, अंतर आपको पता है, योग को योग से काटते हैं, अंतर को अंतर से काटते हैं, गुणा को गुणा से काटते हैं। तो 120 लिखिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, लाइन लीजिए। अगर दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है तो संख्या होगी 8:3। आप हमें बताइए इनका अंतर कितना है, तो सर इनमें अंतर 5 का है, तो इसको भाग देंगे 5 से। हमें योग दिया होता तो हम 8 और 3 11 से भाग देते, जैसा पिछले सवाल में दिए थे। ठीक है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 3 है, तो 3 का गुणा कर दो, बड़ी का पूछता तो 8 का गुणा कर दो। ठीक है भाई, चलिएगा 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 24 24 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, 24 तिया 72, 24 दूना 48, 72 आपका आंसर हो जाएगा 72। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। 3 गुना कर दो उसका, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। अच्छा, यहां प्रतिशत का फंडा है पर अनुपात पूछा है, देखना। ए बी और सी, कितनी संख्या लिख दी मैंने आपके सामने, 3। अब उसने कंपेयर कर रहा है वो तीसरी संख्या से, कि पहली वाली और दूसरी वाली तीसरी से अधिक है। ठीक है, तो जिससे तुलना कर रहा है उसे 100 मान लो, क्योंकि प्रतिशत की बात है।
पहली वाली 20% अधिक है तो 120, दूसरी वाली 40% अधिक है तो 140। आप भी जानते हैं परसेंट अधिक हो तो 100 में जुड़ता है, कम है तो 100 में से घटता है। पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है, यानी इनको साइड में लाइए, इनका अनुपात निकाल दीजिए। 120 अनुपात 140, यही आंसर होगा। किससे काटें? 2 से काट दो, 0 से 0, 2 से 6 बार और 2 से 7 बार, 6 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाएगा। 6 अनुपात 7, 6:7। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखिएगा, 3, 6 और 18 का चौथा अनुपातिक बताइए। चौथा अनुपात देखना मेरे भाई, जैसे 3 अनुपात 6 है ना, हम लिख सकते हैं समानुपात 18 अनुपात x। सवाल इस प्रकार का भी एग्जाम में बनता है, ठीक है, रीजनिंग तौर पे भी बन सकता है, मैथ में भी आ सकता है। 3 अनुपात 6 समानुपात 18 अनुपात x। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या करना है, हमें ध्यान से सुनना कि चौथा अनुपात, ये चौथा वाला अनुपात पूछ रहा है, तो 3 अनुपात का मतलब है बटे में लिख सकते हैं, समानुपात का मतलब बराबर, और ये 18 के बटे में कितना हो जाएगा x। ठीक है, अनुपात का मतलब यही होता है कि बटे में लिखिए भागा। 3 से ये कटेगा 6 बार, 3 छंग 18, और 6 का इधर गुणा हो जाएगा, 6 से 6 काट मत देना भाई, 6 6 हो जाएगा 36 बराबर x। 36 आपका आंसर हो जाएगा, 36। ठीक है भैया, आई होप इन चीजों का आप समझ गए होंगे जो मैंने सवाल कराए हैं। ठीक है, ये 2 सवाल है आपके लिए, ये सवाल और ये सवाल, दोनों आप करिएगा। जो भी आंसर है इसका कमेंट में दीजिएगा, रफ वर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है भाई, और जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं इनका रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।